जो मोदी सरकार अपने कपड़ों में बंद कमरों में दबकर रखी बैठी। अब समय आया है पंजाब के लोगों के पास, भारत के लोगों के पास, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव के समय में ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनको वोट चाहिए होता है, वोट लेने के लिए ये गाँवों में दाखिल होती हैं, पिंडों में दाखिल होती हैं, लोगों की चौखट तक जाती हैं, चूल्हे तक जाती हैं वोट मांगने के लिए। अब उनको वोट की ज़रूरत है, वोट के लिए लोगों की ज़रूरत है, जो सही समय है अब मोदी सरकार को चोट देने का। इसलिए पूरे भारत में ये आंदोलन है पूरी जत्थेबंदियों के लिए दोबारा लड़ा जा रहा है कि पिछली बार से इस बार फ़र्क है, क्योंकि अब इनकी चुनाव का समय नज़दीक है, लोगों के घरों तक वोट के लिए जाना है इनको। सो इस बार इनको ज़्यादा गर्ज है जो भारत के लोगों के लिए है, इसीलिए हमने बहुत मौका देखकर चोट मारी है। सो इस बार हम अपनी पूरी मांगों को लेकर जाएं। सरकार ने वादा किया 27-28 महीने पहले कि वह किसानों की मांगें मानेगी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव सिर पर है, किसान जो है वह दिल्ली कूच करने को है। क्या आप लोगों की मांगें सरकार ने एक भी नहीं मानी है? बिल्कुल नहीं। पिछले मोर्चे के दौरान जो मोर्चा पूरे देश में वो 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगवाया गया था, उसके समय भी वही मांगें थी। एमएसपी की मांग, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग, लखीमपुर खीरी के दोषी थे जो चलदे आंदोलन के दौरान नई मांग खड़ी हुई थी, क्योंकि हमारे वो 4 किसानों को वो अजय मिश्रा टहनी ने अपनी गाड़ी के नीचे लतड़ कर शहीद कर दिया था। उनके शहीदों को मुआवजे की मांग, नौकरियों की मांग, प्रदूषण बिल से किसानी को बाहर करने की मांग, अहम मांग जो हमारे देश के किसान मजदूर हैं उनके ऊपर जो कर्जा है उसको कर्जे को ख़त्म कराने की मांग। इस तरह बहुत सारी मांगें हैं जो मोदी सरकार अपने कपड़ों में बंद कमरों में दबकर रखी बैठी। अब समय आया है पंजाब के लोगों के पास, भारत के लोगों के पास, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव के समय में ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनको वोट चाहिए होता है, वोट लेने के लिए ये गाँवों में दाखिल होती हैं, पिंडों में दाखिल होती हैं, लोगों की चौखट तक जाती हैं, चूल्हे तक जाती हैं वोट मांगने के लिए। अब उनको वोट की ज़रूरत है, वोट के लिए लोगों की ज़रूरत है, जो सही समय है अब मोदी सरकार को चोट देने का। इसलिए पूरे भारत में ये आंदोलन है पूरी जत्थेबंदियों के लिए दोबारा लड़ा जा रहा है। तो वार्ता से भी काम चल सकता है। आप दिल्ली कूच करेंगे, हिंसा होगी, गोली चलेगी, पता नहीं क्या क्या होने लगे। बिल्कुल। पिछली बार कौन सी गोली चली है, कौन सी हिंसा हुई है? बिल्कुल। हम सारा भारत तब भी दिल्ली की वो दीवारों के पास जाकर बैठा था, कोई भी हिंसा नहीं हुई। हालांकि वहाँ के लोगों से इतना प्यार मिला, पूरे भारत के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को, पंजाब के लोगों ने अपना प्यार दिल्ली के लोगों के साथ बांटा। तब मोदी सरकार के द्वारा तो तब भी भ्रम फैलाया गया था जे खालिस्तानी है, जे कामरेड हैं, पर उस समय भी पूरे भारत के लोगों ने एकजुट होकर इस मोदी सरकार को तब भी हराया था। आज भी हम वो मांगे, अपनी जो रह गई मांगे हैं उनको लेकर लौटेंगे, क्योंकि पूरा देश एकजुट है, एक सुर ताल में बात कर रहा है। आज जो आंदोलन खड़ा हुआ है, पिछली बार जो हरियाणा था उस हरियाणा में आंदोलन की जो लहर थी वो कम थी, इस बार वो 4 गुना लहर है हरियाणा में, पूरे यूपी में। पंजाब में तो पिछले वर्षों के आंदोलन से 4 गुना ज़्यादा और लहर बढ़ी हुई है। सो लोगों का बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब की बार हम पूरी मांगे मनवा कर लौटेंगे। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने आप लोगों की मांगें मानी तो एक बात कही कि कुछ लोग भ्रम में हैं, किसानों को लोगों ने भ्रम में डाल दिया है। तो फिर से एक बार आपको भ्रम वाला मान लिया तो? नहीं, अगर हम भ्रम में होते, हम पागल थोड़ी हैं कि रोज़ अपने घरों से निकले आंदोलन करने के लिए। हम अपना काम धंधा छोड़कर, जे पंजाब के लोग, हरियाणा के, यूपी के लोग, हमने भी अपने परिवार को चलाने के लिए, गुजारा चलाने के लिए रोटी रोज़ी की ज़रूरत है, पर हम अपने बच्चों को घर में पीछे छोड़कर, हमारी औरतों को पीछे छोड़कर आज हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं, क्योंकि हम बुरी तरह से कर्जे में दब चुके हैं। पंजाब का किसान है जो मजदूर है, आज पूरी तरह कर्जे में दबा हो गया है, क्योंकि खेती है जो वो सहायक धंधा है, जो लाभदायक धंधा पंजाब के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए नहीं रहा है, क्योंकि एमएसपी के बिना हम खेती को नहीं बचा सकते। ये एक प्रमुख मांग है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करवाए के बिना हमारी फसलों के सही दाम नहीं मिल सकते। सो हमारे कित्ते की लड़ाई है, ज़मीनों को बचाने की लड़ाई है। हम किसी भी भ्रम में नहीं है, पूरे होशो हवास में ये आंदोलन को लड़ने के लिए है। आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर मान लीजिए कि आंदोलन होता है, सरकार फिर से एक बार आपको आश्वस्त कर देती है कि हम आपकी बात मानेंगे, जैसे 27 महीने पहले कही थी, तो फिर क्या?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा इसकी बार नहीं होगा। इसकी बार लोगों ने पूरी तरह अपना जोर लगाया हुआ है, पूरी बातों को पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होकर आज चला है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि पिछली बार से इस बार फर्क है, क्योंकि अब इनकी चुनाव का समय नज़दीक है, लोगों के घरों तक वोट के लिए जाना है इनको। सो इस बार इनको ज़्यादा गर्ज है जो भारत के लोगों के लिए है, इसीलिए हमने बहुत मौका देखकर चोट मारी है। सो इस बार हम अपनी पूरी मांगों को लेकर जाएंगे। तो पिछली बार भी आप लोगों ने जब आंदोलन किया, उसके बाद यूपी का चुनाव हुआ, दूसरे राज्यों का चुनाव, सब जगह बीजेपी जीती। बिल्कुल, जब तभी चुनाव था, चुनाव के दौरान लोगों ने ये दिखाया है, एकजुटता दिखाई है, बीजेपी को ये बताया है कि हम सभी एकजुट हैं, तभी तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। वैसे नहीं हुआ था, कल पंजाब के लोग थोड़ी थे, हरियाणा के, यूपी के, उत्तराखंड के और देशों के, राज्यों के लोग भी जहां पर आए थे, तभी इतना बड़ा आंदोलन बढ़ा था। वो मोदी को मजबूर होना पड़ा था उन 3 काले कानूनों को रद्द करने के लिए। इस बार भी ऐसा ही है, उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लोग इस बार जुड़े हैं। शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे थे किसान आंदोलनकारियों के उन हिस्सों से जो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनकी मांगें वही हैं जो पहले की थी, कोई नई मांग नहीं मानी है, और उनका कहना है कि कोई हिंसा भी नहीं होगी। उन्होंने 1 साल से ज़्यादा वहाँ आंदोलन किया और अपनी मांगों के साथ फिर एक बार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकारें लोगों के यहाँ वोट मांगने जाएंगी, और यह लोकतंत्र का वह उत्सव है जहाँ किसान और किसान नेता कह पाएंगे कि देखो ये वही नेता हैं जो हमें लंबे समय से लंबित किए हुए हैं, हमारी मांगें नहीं मान रहे हैं।